वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक की, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। अगर आप पहली बार ये पार्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। और इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि विच ब्रिटिश इंडियन प्रोफेसर हैज रिसीव्ड अ नाइटहुड ऑनर। अभी हाल ही में कौन सा भारतीय मूल का ब्रिटिश जो प्रोफेसर है उनको नाइटहुड ऑनर दिया गया, तो इनका नाम है शंकर बाला सुब्रमण्यम। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो ऑनर दिया गया है ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो ये दोस्तों केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। ये भी आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है वहाँ की जो क्वीन है ब्रिटिश की, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, उनके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है बर्ड्स फेमस गाला फेस्टिवल बारगाह धनुआ जत्रा, ये कहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है, भारत के किस राज्य में? तो ये हुआ है आपका उड़ीसा में। ठीक है, अब इस फेस्टिवल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेसिकली 11 दिनों तक चलता है। ये एक फेस्टिवल 11 डेज तक चलता है। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल होता है इसके बारे में एक खास बात ये है कि ये खुले मैदान में होता है। तो इसका जो रेडियस कहा जाता है कि 6 किलोमीटर के रेडियस में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है विच इंडियन स्टेट सीएम डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस एबीएमएस आरटीओ चेक पोस्ट। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य के सीएम ने भारत का पहला लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड आरटीओ चेक पोस्ट जो है वो अभी समर्पित किया, किस राज्य को? तो ये किया है गुजरात के सीएम विजय रूपानी जी ने। और ये इसी के साथ में ये भारत का पहला लेजर जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड चेक पोस्ट है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है इंडियाज लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है, और इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट टू सेटअप एन इंपोर्ट प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के साथ में साइंड हुआ है, कहाँ पर ये होने वाला है? तो ये हुआ है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, एलएनजी क्या होता है? ये होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, जिसको हम एलएनजी कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? $950 मिलियन। ठीक है, इसमें ये प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया जाएगा। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैव बीन चूजन फॉर द भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड फॉर ईयर 2016। 2016 के लिए भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन जो अवार्ड है ये इसके लिए, इस अवार्ड के लिए किसको चूज किया गया है? तो 2 हिंदी के दिग्गज राइटर हैं, उनके लिए चूज किया गया है, लेकिन इसमें नाम केवल एक का ही है। ये नाम है आपका घनश्याम कुमार देवांश का। ठीक है, सेकंड का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों लोगों के नाम आपको जानने जरूरी भी हैं। एक नाम है श्रद्धा। ठीक है, इनकी लेखनी का भी नाम आपको पता होना चाहिए। श्रद्धा, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है वो बहुत हिट हुई थी, जिसका नाम था हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी। ये आप नोट डाउन कर लें, हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी ये था। और जो ये देवांश हैं इनकी लेखनी क्या थी, जिसके लिए एक इनकी पोएम है जिसका नाम है आकाश में देह। आकाश में देह, इस पोएम के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड 2016 इसके लिए सेलेक्ट किया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड HFL, इसने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है किस बैंक के साथ में? ये करने का वाला है डेयरी के लिए, जो फार्मर्स के लिए डेयरी लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा HFL हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, इसका एक MOU साइन हुआ है किसके साथ में? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। किस लिए? डेयरी लोन प्रोवाइड करना फार्मर्स के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज बीन कन्फर्ड पावर एंड एनर्जी पर्सनाज अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस एट अ 10th इंडस्ट्रिया अवार्ड 2016। अभी हाल ही में किसको पावर एंड एनर्जी पर्सना अवार्ड जो 10वें इनर्शिया अवार्ड 2016 में दिया गया है, ये किसको दिया गया है ये आपको बताना है। तो ये दिया गया है KM सिंह को। अब ये KM सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये NHPC के FCMD है।
अब ये NHPC क्या है, ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, ठीक है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनको ये 10वें इनर्शिया अवार्ड 2016 में इनको पावर एंड एनर्जी पर्सनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कहा गया है विद विच कंट्री इंडिया हैव साइन थर्ड प्रोटोकॉल फॉर अमेंडिंग DTAA। अब देखो DTA ये है क्या, ये है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ। तो आपको बताना है कि ये अभी किस कंट्री के साथ में ये थर्ड प्रोटोकॉल फॉर अमेंडिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है ये साइंड हुआ है। तो ये हुआ है सिंगापुर के साथ में। इससे पहले अगर बात की जाए कि भारत ऑलरेडी जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ये मॉरिशस और साइप्रस के साथ में ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेजर जनरल ऑफ किर्गिस्तान। देखो अब ये क्वेश्चन आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन सबसे पहले इसका सॉल्यूशन पता होना जरूरी है आपको। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेजर जनरल ऑफ किर्गिस्तान, तो ये है शेख रफीक मोहम्मद, ठीक है। अब ये न्यूज़ क्यों आई, क्योंकि इसका भारत से क्या लेना देना है, तो ये भारतीय मूल के सऊदी में रहते हैं, सऊदीया में, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनका नाम आप नोट डाउन कर लें। और इनको कमान दी गई है वहाँ की एक मिलिट्री पोजीशन की, ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। एक और क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे कैपिटल और करेंसी से भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ की कैपिटल क्या है ये आप नोट डाउन कर लें, ये है बिस्केक, BISHKEK, ये वहाँ की कैपिटल है। और करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम, तो डायरेक्ट आप सोम से याद कर सकते हैं, ये वहाँ की करेंसी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है सोमदेव देवबर्मन ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये बिलोंग करते हैं टेनिस से। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट लिया है कि अब ये प्रोफेशनल टेनिस नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो भारत के स्टार हैं, सिंगल्स में खेलते हैं ये सोमदेव देवबर्मन, तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया प्रोफेशनल टेनिस से, फाइन। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है इंडियाज प्रीमियर टेनिस टूर्नामेंट बिगिंस इन विच सिटी। भारत का प्रीमियर टेनिस टूर्नामेंट जो है ये भारत के किस शहर में अभी हाल ही में ये शुरू हुआ, तो ये हुआ है चेन्नई में। तो डायरेक्टली ये ऐसे टूर्नामेंट जो होते हैं इनसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है। और इस सिंगल इवेंट में बात की जाए तो 3 इंडियंस हैं जिनका नाम क्या है, साकेत म्यानी, राम कुमार, ठीक है, और यूकी बाम्बरी, ये जो हैं 3 लोग हैं, ये इनका नाम भी आप साथ में नोट डाउन कर ले, ठीक है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप। देखो मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप जो है ये किसने जीती, तो ये जीती है राफेल नडाल ने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ये किस टीम के खिलाड़ी हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि स्पेन की कैपिटल क्या है, ये है मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी क्या है, ये है यूरो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आप नोट डाउन करते रहें। और इन्होंने बेल्जियन के डेविड गोफिन इनको हराया, ठीक है, डेविड गोफिन को हराकर इन्होंने ये खिताब, ये चैंपियनशिप अपने नाम पर जीती। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कहा गया है चाइनीज़ इमिग्रेंट टाइरस बुंग, ये हाल ही में अभी इनका निधन हो गया। तो आपको बताना है कि बाई प्रोफेशन ये कौन थे, तो ये दोस्तों बाई प्रोफेशन एक आर्टिस्ट थे, ठीक है। और इनके बारे में बात की जाए तो ये एनिमेटेड फीचर्स बॉम्बी बनाते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एनिमेटेड बॉम्बीज इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। और ये बाई प्रोफेशन एक आर्टिस्ट थे। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट टीम मेंबर इम्तियाज़ अहमद, इनका हाल ही में अभी निधन हुआ। तो आपको बताना है ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे, तो इम्तियाज़ अहमद रिलेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है। ये आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लें क्योंकि पाकिस्तान के ये पहले फर्स्ट टेस्ट प्लेड जो हुआ था दिल्ली में भारत के विरुद्ध 1952 में, ठीक है। तो उसमें भी इन्होंने ये टेस्ट खेला था, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और पाकिस्तान के ये फर्स्ट बात की जाए क्रिकेट टेस्ट टीम के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कहा गया है नेम द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन टीचर। आपको बताना है भारत का
पहला फर्स्ट वुमेन टीचर का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है सावित्री बाई फुले। अब ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में 186 जो है बर्थ ईयर जो है ये अभी इनका मनाया गया। तो अगर बात की जाए, ये बाई प्रोफेशन एक पोएट भी थी और एक सोशल वर्कर भी थी और साथ में एक टीचर भी थी। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी को 1831 को, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इस वजह से ये बाई प्रोफेशन स्टार्टिंग में एक टीचर भी थी, तो ये भारत की पहली वुमेन टीचर के रूप में जानी जाती हैं। तो सावित्री बाई फुले, ये भी आप नोट डाउन करें इनका नाम जरूर। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आपकी आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में भीम लैब ऐप भी लॉन्च हुआ है। तो ये भीम की फुल फॉर्म क्या है, कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। तो ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी, आप नोट डाउन कर लें। बी फॉर भारत, आई फॉर इंटरफेस, एफ फॉर और ये मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये है भीम की फुल फॉर्म जो आपसे पूछा जाता है। अभी डिजिटल पेमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए पीएम मोदी जी ने ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें भीम जो है ये भारत इंटरफेस फॉर मनी इसको हम कहते हैं, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर से प्रेरित होकर ये नाम यहाँ पर दिया गया। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया टू ऑफरिंग हाईएस्ट एवरेज एनुअल सैलरी टू एक्सपेट्रिएट्स, ठीक है। तो इसमें प्रवासियों के लिए हाईएस्ट भारत की रैंक बतानी है कि हाईएस्ट एवरेज एनुअल सैलरी पैकेज जो है वो उसमें रैंक कितनी है भारत की। तो भारत की रैंक है 3rd। और अगर बात की जाए फर्स्ट जो है रैंक किसकी है सैलरी देने के मामले में, ठीक है, प्रवासियों को, तो ये है स्विट्ज़रलैंड की, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी देता है। और मैं आंकड़े भी आपके सामने देना चाहूँगा, 1,88,275। तो ये कंप्लीट अमाउंट जो है ये स्विट्ज़रलैंड के द्वारा दिया जाता है और ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स इंडियन साइंस कांग्रेस का जो अभी एनुअल हुआ है ये अभी कहाँ पर हुआ, आपको ये बताना है। तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आप नोट डाउन कर लें। ये 5 डे का एक एनुअल था इंडियन साइंस कांग्रेस का, और ये वहाँ की एक वेंकटेश्वर श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी है तिरुपति आंध्र प्रदेश की। तो वहाँ पर ये भी हाल ही में सम्मिलित हुआ। और इसकी फोकल थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। फोकल थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ये वहाँ की थीम थी। इसको आप नोट डाउन कर लें, शायद आपसे एग्जाम्स में थीम पूछ ली जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, इसमें पूछा गया है कि विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड आरोग्य रक्षा स्कीम। आपको बताना है कि कौन से प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने आरोग्य रक्षा स्कीम जो है ये लॉन्च की। तो ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के CM ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश के CM ने ये स्कीम लॉन्च की जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू जी। और ये बेसिकली स्कीम क्या है, क्यों ये लॉन्च की गई, ये एक तरह की एक हेल्थ स्कीम है जिसका नाम ही आपको पता चला होगा, आरोग्य रक्षा स्कीम। तो ARS के नाम से भी कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये विजयवाड़ा में लॉन्च की गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। अभी हाल ही में माइनॉरिटी ऑफ अफेयर्स जो है मंत्रालय है जो ये चर्चा में आया था। तो इस मंत्रालय को कौन हैंडल करता है, ये करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि अभी सेंट्रल ने क्या किया है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हज एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है हज कमेटी ऑफ इंडिया, ये आप नोट डाउन कर लें। इस जो ये लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप हज कमेटी ऑफ इंडिया, और ये प्रोवाइड कराएगा जो भी पेमेंट होगा हज पिलग्रिमेज के लिए, तो उसको ये हैंडल करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग जो UPSC होता है, UPSC के नए अपॉइंटेड चेयरमैन हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं डेविड R श्यामला, ठीक है। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है अलका सिरोही को भी हाल ही में। अब ये नए UPSC के चेयरमैन बनाए गए हैं,
ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी कभी एसएससी में पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 316 आप ध्यान रख लें, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 316 इसके अंतर्गत ही एक चेयरमैन होने का भी प्रावधान है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है विच कंट्री अप्रूव्स हिंदी मैरिज बिल रिसेंटली। अभी हाल ही में आप सुन रहे होंगे हिंदू मैरिज बिल जो है वो आने वाला है। तो ये किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, ये किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो वहाँ की जो सीनेट फंक्शनल कमेटी है उसने अभी इसको अनएनिमसली अप्रूव कर दिया है, हिंदू मैरिज बिल। ठीक है, 2 जनवरी 2017 को। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कहा गया है रशिया ने अभी डिलीवर्ड किया है 5th जनरेशन सुखोई Su-35। ये फाइटर जेट हैं, ये किस कंट्री को दिए हैं? इंडिया, चाइना, मलेशिया, अफगानिस्तान। तो ये दिए हैं चाइना के लिए। इस बार भारत के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन ये अगर बात की जाए Su-35 ये जो है 5th जनरेशन सुखोई हैं, ये किसके लिए दिए गए हैं? तो ये चाइना के लिए दिए गए। ये आप बात ध्यान रख लें। ठीक है, 2 साल का इसमें डिले हुआ और फाइनली डिलीवर्ड कर दिया गया है 5th जनरेशन सुखोई के लिए, चाइना के लिए। ये काफ़ी बड़ी डील थी। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है कांग्रेस लीडर HS महादेवा, ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों कर्नाटका से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी के थे, कर्नाटका से बिलोंग करते थे और 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, और ये मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन एंड शुगर इन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इस पोस्ट पर भी ये थी। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है कि चाइनीज चैंपियन जिनका नाम है ली जियोजिया हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ली जियोजिया। तो ये कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? ये खेलती हैं टेबल टेनिस। ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है, काफ़ी दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार हैं। तो इस वजह से आप इनका नाम नोट डाउन जरूर कर लें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे हु हैज़ न्यूली अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। अभी RBI के नए ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं, इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इनका नाम बताना है, ये नाम है सुरेखा मारंडी। ठीक है, तो यह नाम नोट डाउन कर लें, डायरेक्टली आपसे नाम पूछा सकता है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी आप नोट डाउन कर लें, इन्होंने रिप्लेस किया US पालीवाल के लिए। ठीक है, जिनका भी रिटायरमेंट हुआ था 31 दिसंबर 2016 को। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन स्वॉर्न एज अ 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अभी 44th नंबर पर किसको बनाया गया है नया CGI? तो ये हैं जगदीश किन खेयर। ठीक है, ये भारत के पहले सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि CGI को ओथ कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा था है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने किया है TS ठाकुर, इनको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हैती। अब देखो हैती के जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पर अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और इसमें जीत किसको हासिल हुई? ये हैं जोवेनल मोइस। ये आप नोट डाउन कर लें, इनको इसमें जीत हासिल हुई और इन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो जीत लिए। अब इसकी कैपिटल और करेंसी ये काफ़ी नोट डाउन आराम से कर लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नाम इनका अलग तरह से है। कैपिटल है यहाँ की पोर्ट ओ प्रिंस। ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ की करेंसी, ये क्या है? ये है हैतियन गोल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कंट्री होस्ट 5-day चितवन एलिफेंट फेस्टिवल। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चितवन एलिफेंट फेस्टिवल जो है ये कौन होस्ट करता है, अभी किस कंट्री में ये हुआ, और ये 5 दिवस का होता है, 5 दिनों का एक फेस्टिवल होता है। तो ये हुआ है नेपाल में। और ये क्यों हुआ है? ये टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये बेसिकली फेस्टिवल होता है और इसमें 50 एलिफेंट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और कहाँ पर हुआ? नेपाल में, काठमांडू में। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कहा गया है पावर मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द वेब पोर्टल एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर उदय हु इज़ द पावर मिनिस्टर। आपको बताना है कि अभी हाल ही में
जो एक उदय एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया गया है पावर मिनिस्टर के द्वारा। तो हमारे यहाँ के पावर मिनिस्टर कौन है? ये है पीयूष गोयल जी। ठीक है, उदय क्या है? ये है आपका उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, वैसे आप नोट डाउन कर लें। इसका बेसिक फंक्शन यही है कि हर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को सुचारू रूप से जारी करना और वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसमें पूछा गया है आपसे, यूनियन गवर्नमेंट स्टार्ट अ सर्वे टू रैंक 500 सिटीज अक्रॉस द कंट्री ऑन अ क्लीनलीनेस एंड इम्प्रूव सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स। सर्वे का नाम बताना है, वो उस सर्वे का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, ये सर्वे का नाम है, ये आपसे पूछा सकता है। और ये जो सर्वे है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 इस नाम से जाना जाता है, जिसने रैंक किया है 500 सिटीज़ के लिए, 500 सिटीज़ के लिए अक्रॉस द कंट्री ऑन क्लीनलीनेस एंड इम्प्रूव सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो सर्वे है कंडक्ट किसने कराया? तो ये सर्वे कंडक्ट कराया है आपका QCI ने। QCI क्या है? ये है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये नाम नोट डाउन कर लें, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट कराया गया। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें पूछा गया है हु विल लीड द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो आपको इसमें नाम बताना है कि कौन सी जो इंडियन टीम है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है, और ये ICC की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इस टीम के लिए कौन लीड करेगा? तो इसमें लीड करेंगे मिताली राज। ठीक है, मिताली राज ये भारतीय महिला टीम में है और ये वहाँ पर लीड करेंगी। और ये कब से कब तक होगा? ये होगा 3 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक कोलंबो में। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ आप नोट डाउन कर लें, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, इस तरह से जनवरी मंथ के बहुत सारे न्यूज़ हम आप तक लाएंगे। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दिए हैं इंपॉर्टेंट 2016 की न्यूज़, वो आप देख सकते हैं। साथ में ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स से। फेसबुक पेज को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितने भी लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।